नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य स्टेट लेवल की परीक्षाएं जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें एवं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो अपना विषय है वह है स्टेटिक जीके, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे में एनटीपीसी एवं ग्रुप डी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और वन लाइनर क्वेश्चन और वन लाइनर आंसर में ही यह वीडियो आपको कवर करवाई जाएगी, ताकि आपके समय को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करवा सकें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि पहला प्रश्न है, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो यह रोग जो होता है दोस्तों, यह विषाणु के कारण होता है और विषाणु के कारण होता है। और किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? तो अनानास जो होता है, जिसे पाइनएप्पल कहते हैं, इस फल का विकास जो होता है दोस्तों, यह अनानास में होता है। और पौधों में रसारोहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों में रसारोहण की प्रक्रिया जाइलम के द्वारा होती है। और अगला प्रश्न है, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि नाइक्रोम के तार को एलिमेंट के रूप में यदि हम उपयोग करते हैं तो इनकी कुछ विशेषता होती है, जो इस प्रकार से है कि इनका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह उच्च होता है और यह लाल तत्व होने पर ऑक्साइड में ही बनाते हैं, ऑक्साइड नहीं बनाते हैं कुछ। और अगला प्रश्न है कि धातु विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है धातु विद्युत की सुचालक होती है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? तो यह है एम्पियर। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों, कि जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। तो जलते हुए विद्युत बल्ब का जो टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में दोस्तों, 3000 से लेकर के 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और धारिता की इकाई है, तो धारिता को मापते हैं फैराडे में। और इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो यह आंत में पाया जाता है। और कछुआ किस प्रकार का प्राणी है? तो कछुआ एक नियततापी प्राणी है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो यह होता है बीटा कोशिका से। और दोस्तों, यदि इन्हीं क्वेश्चन को आप डिटेल में हमारे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र नाम से यदि सर्च करेंगे तो आपको वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, वह पदार्थ कौन सा है जिसका उपयोग कपड़े से स्याही हुआ जंग के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? स्याही हुआ जंग के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये है ऑक्जेलिक अम्ल। और इसके साथ लाक्सा किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो दोस्तों, ये लाक्सा जो प्रकार है टिटनेस की अंतिम अवस्था को लाक्सा कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो द्रव चालित ब्रेक जो है यह पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। और अतिशीतित द्रव है, तो अतिशीतित द्रव जो होता है दोस्तों, यह होता है अमोनिया। और मुख से निकली लार पाचन करती है, तो यमंड प्रकार की शर्करा का पाचन करती है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण कहलाता है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका कई प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करें। तो मानव त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्ण कहलाता है मेलानिन। और वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो यह यूटिकुलेरियोलिस
कुल के पौधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पॉलीस्टाइन एक प्रकार का द्रव है, तो यह द्रव होता है संश्लेषित पॉलीमर। और रक्त एक प्रकार का है, तो रक्त एक प्रकार का जो होता है यह संयोजी प्रकार का उत्तक होता है रक्त। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऊष्मा को जो है दोस्तों, यह ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। और शीशा लेड का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क क्या होता है, तो शीशे का आयस्क होता है गैलेना। और किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, तो यह कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है, तो आवर्त सारणी की सबसे क्रियाशील धातुओं में नाम आता है क्लोरीन का, जिसका सिंबल है Cl। और इसका एटॉमिक नंबर जो पूछा जाए आपसे तो 17 होता है। और सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक आयन विभव वाला जो तत्व है दोस्तों वह है हीलियम, जो कि He पीरियोडिक टेबल में दर्शाया जाता है। और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है यह 2 होता है। और दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे वीडियो को अपने अन्य दोस्तों या फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक जो है यह फेसबुक पेज के फ्रंट पेज पर दे रखी है, तो वहां से क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं। यदि वहां पर वीडियो देख आपको पसंद आती है तो वीडियो को देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों बड़ी मेहनत से बनाई गई है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कि न्यूनतम आनंद विभव वाला तत्व कौन सा है, कुछ टाइपिंग एरर है दोस्तों। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो वह तत्व होता है दोस्तों सीरियम। और इसका एटॉमिक नंबर जो आपसे पूछा जाए तो 15 होता है, 55 होता है। और आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहलाता है क्लोरीन। और निम्नलिखित में से अर्धचालक धातु कौन सा है, तो अर्धचालक धातु में नाम आता है दोस्तों सिलिकॉन का और इसी के साथ जर्मेनियम का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आवर्त सारणी में जो सबसे हल्की धातु होती है वह हाइड्रोजन है। और दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आवर्त सारणी में जो हल्की धातु है जिसे हाइड्रोजन कहा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। और वेंचुरीमीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो वेंचुरीमीटर के द्वारा जल की प्रवाह दर को ज्ञात किया जाता है, जल की प्रवाह दर को ज्ञात किया जाता है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसे पहली रेलवे समय सारणी तैयार करने के लिए जाना जाता है, तो उनका नाम था जॉर्ज ब्रैडशॉ। दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य कोई भी अदर एग्ज़ाम जो फ़िलहाल इन दिनों में चल रही है और आने वाले दिनों में वैकेंसी अगर कोई आती है तो उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है यदि आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट डाउन करें। और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वो स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी मोतीलाल नेहरू ने। और इसी के साथ घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो घास के अध्ययन को एग्रोस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और पौधे में विकास के लिए निम्न में से कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है, तो क्रेबियम प्रकार का जो उत्तक होता है यह पौधों में विकास के लिए जिम्मेदार होता है। और इसी के साथ दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। और यदि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें
एवं चैनल को लाइक करें और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका इस चैनल पर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।